जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप सभी को मैं वेलकम करता हूं इस न्यू क्लास में, क्लास 10th में। आप सब ने क्लास 9th उत्तीर्ण करके यहां पे पहुंचे हैं। अब यहां मैं बता दूं कि डीसी मैथ्स पाटन पे हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के जो मैथ्स उसका सोल्यूशन हम देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी में और फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज हम सब आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आज बारी है चैप्टर 1 की, जो कि है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल। बीच बीच में हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। एंड एक बात और मैं बता दूं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप ब्लूप्रिंट ज़रूर अपने कॉपी के फ्रंट पेज में लिख लें, क्योंकि ब्लूप्रिंट ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस पोर्शन पे हमें कितना ध्यान देना है। और इसके लिए मैं बता दूं कि ब्लूप्रिंट पर हमारा एक ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है। अगर आप चाहें तो यहाँ आई बटन पे जाकर वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। खैर, आज की बारी है पॉलिनोमियल को समझने की, बहुपद को समझने की कि क्या है बहुपद। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुधन पद। बहुधन पद, अगर हम इसको अलग करें, बहुधन पद, ठीक। बहु का अर्थ है बहुत, बहु का अर्थ है बहुत और पद का अर्थ है पद, ठीक। ऐसा हमें व्यंजक मिलने वाले हैं। व्यंजक क्या होते हैं? ऐसा व्यंजक अर्थात बीजी व्यंजक, चूंकि ये अलजेब्रा बीज गणित का पार्ट है तो बीजी व्यंजक हमें मिलने वाला है। सपोज कि ये एक व्यंजक है, ठीक। ये एक व्यंजक है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये x, ये 2, ये 3। ज़रा इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जब कभी भी आपको किसी भी एक्सप्रेशन में, अर्थात ये व्यंजक है, जब कभी भी आपको कोई अक्षर दिखे वो होता है आपका चर, वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल वो कहलाता है। और जो नंबर होते हैं वे आपका कहलाते हैं अचर। और अचर में भी एक दो पार्ट है। जो चर के साथ लगा होता है ये होता है आपका कोफिशिएंट अर्थात गुणांक, ये आपका गुणांक कहलाता है। और ये आपका अचर पद, ठीक। आई होप आप लोग समझ पा रहे हों और पहले से इन चीज़ों को जानते हैं। तो ज़रा देखिए, ये बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक क्या होते हैं? ऐसा व्यंजक जिसमें नंबर के साथ साथ, संख्याओं के साथ साथ चर भी शामिल हो, बीजी व्यंजक कहलाते हैं। अब बहुपद की बारी आती है, तो बहुपद को अगर हम समझें आसान शब्दों में, ऐसा व्यंजक, बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात, जी हाँ, चर का घात, सारा चीज़ डिपेंड करेगा आपके घातांक पे। घातांक यहाँ अगर हम देखें तो चर का घात अर्थात x की घात क्या है? 1 है, 1 है। तो बहुपद बनने के लिए किसी भी बीजी व्यंजक में जो चर के घातांक है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। नोट करने वाली बात यह है कि अगर किसी को बहुपद बनना है, अगर किसी को बहुपद बनना है तो चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या भी जान लीजिए। पूर्ण संख्या जिसको हम कैपिटल W से शो करते हैं, जो कि प्राकृत संख्याओं में अर्थात काउंटेबल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो जो फैमिली हमें मिलेगी वो हमें क्या मिलता है? पूर्ण संख्याओं की फैमिली मिलती है। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपका पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात किसी भी बीजी व्यंजक में किसी भी इस तरह के व्यंजक दिया गया है, इसमें अगर x की पावर अर्थात चर की घात आपका अगर इनमें से कुछ दिखाई देता है तो वो क्या कहला जाएगा? आपका बहुपद कहला जाएगा। अब बहुपद में कुछ टर्म्स और हैं, इसके नामकरण के बारे में देख लेते हैं। दो तरह से इसका नामकरण होना है। पहला होगा आपका पदों के आधार पर अर्थात पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा होता है आपके घातों की संख्या के आधार पर अर्थात घात की संख्या कितना है, घातांक कितना है, पदों की संख्या। अब पद क्या होते हैं जरा समझ लेते हैं इसको। पद क्या होते हैं, है ना, कि किसी भी बहुपद में आपका पद जो होता है वो ये 2x, ये 3, अर्थात इस पूरे व्यंजक में दो पद हैं जो कि प्लस या माइनस साइन से जुड़े होते हैं। ये संक्रिया है, आपका पद प्लस या माइनस साइन से जुड़े होते हैं। कुछ और 2y प्लस 3 अगर हम देखें, 3y प्लस 3, तो यहाँ जो 3y है और ये जो 3 है वो अलग अलग टर्म है। ये एक टर्म हुआ, ये दो टर्म हुआ। ऐसे ही और हो सकते हैं जो कि आपके किससे जुड़े रहेंगे? प्लस और माइनस। ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस।
ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गई बातें बहुपद की। अब नामकरण का आधार हम देखें तो पहला होगा आपका नामकरण में, अगर हम देखें नामकरण अगर हम देखें तो पहला होगा पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, अर्थात जैसे कि यहीं अगर देख लें तो एक हम ले सकते हैं, अगर मेरे पास केवल 3y है, आप देख पा रहे हो कि इसके आगे कोई प्लस या माइनस के साथ कोई और टर्म नहीं जुड़ा हुआ है, कोई और पद नहीं जुड़ा है, तो ये कहलाएगा आपका एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ऐसे ही अगर मैं एक और ले लूं, यही हमारा एग्जाम्पल 3y + 3, यहाँ पे दो टर्म है, दो पद हैं, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तब ये कहलाएगा आपका द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। ऐसे ही अगर 3 है तो त्रिपदी बहुपद, और सबसे एक शब्द में बहुपद। ठीक, अब दूसरा आधार है हमारा घातांक के आधार पर, अगर इसमें हम a नंबर देखें, घातांक के आधार पर अगर हम इसमें a नंबर देखें तो यहीं से अगर मैं ले लूं, इसी 3y को ले लेता हूं स्टूडेंट, तो यहां हम देख रहे हैं कि चर की घातांक है ना, याद रखिएगा चर की घातांक हमें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे अगर y की अगर घात देखें तो घात 1 है, तो घात 1 है तो ये आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद। ध्यान रखिएगा रैखिक बहुपद। अगर b नंबर पे अगर मैं बात करूं, यही अगर 3y² + 2y + 4 हो गया, तो यहाँ मैक्सिमम घात कितना 2 है, मैक्सिमम घात अर्थात उच्चतम घात y का कितना है, चर का उच्चतम घात 2 है, तो ये पूरा जो बहुपद होगा वो क्या कहलाएगा आपका द्विघातीय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये द्विघातीय बहुपद। इसी का आपको आगे चलकर समीकरण भी पढ़ना है, तो इस नाम से आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो जाइएगा। तो द्विघातीय बहुपद, इसी तरह अगर आगे हुआ तो त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय, इस प्रकार से ये चलता है। यहाँ पे आपके 1 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज हम बना सकते हैं यहाँ से, कि आपको बहुपद दे दिए जाएंगे, आपको बहुपद लिख के दे दिया जाएगा और कहेगा कि इनमें से आप बहुपद को ढूंढ के निकालिए। जैसा कि अगर हम देखें स्टूडेंट, तो 3x² + 2√x + 9, 3x⁻⁻1, 8a² + 9a + 6। इस तरीके से अगर मैं 3 ऑप्शन आप लोगों को देता हूं और आपसे कहूं कि इनमें से बहुपद को ढूंढ कर बताइए, तो बहुपद का सबसे पहला फॉर्मूला है आपका बीजी व्यंजक होना चाहिए, और उस बीजी व्यंजक में जो चर का घात है वो क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए, जो चर का घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाता है तो हम कह देंगे कि वो बहुपद है। चलिए ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ अगर हम देखें चर क्या है, x है, ठीक, यहाँ x, ठीक, यहाँ मैक्सिमम घात 2 है, 2 घात इसमें आता है जी, बिल्कुल पूर्ण संख्या। किंतु अगर हम देखें तो ये वाले x अर्थात x की घात ये क्या है, √x को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, √x को मैं लिख सकता हूँ x की घात 1/2, और 1/2 जो होता है वो आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है, वो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये जो है वो बहुपद नहीं है। 3x⁻⁻1, तो यहाँ -1 क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये नहीं है, तो ये भी क्या आपका बहुपद नहीं होगा, अर्थात हमारा रूट वाला कोई नहीं होना चाहिए, हमारा -1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो 8a² + 9a + 6, यहाँ मैक्सिमम घात a की 2 है, तो ये जो होगा आपका बहुपद
होगा। यहाँ पे मैंने, आप अगर सुने तो मैक्सिमम घात यूज़ कर रहा हूँ। इसी के लिए यहाँ एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री। ऐसे ही आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होता है, किसी भी बहुपद में, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, किसी भी बहुपद में चर का जो उच्चतम घात होता है उसको डिग्री कहा जाता है। चर के उच्चतम घात को, चर के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिग्री। चर के उच्चतम घात को हम डिग्री कहते हैं। याद रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन से भी आता है ये। अगर हम बात करें एक पदी बहुपद को तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल। द्विपदी बहुपद की बात की जाएगी तो ये होता है आपका बाइनोमियल। वैसे ही रैखिक बहुपद की बात की जाएगी तो ये होगा आपका लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये होता है आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आखिर बहुपद है क्या। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसी भी बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक वह जिसमें चर और अचर दोनों शामिल होगा, संख्याएं और जो वेरिएबल हैं वो दोनों ही शामिल होंगे। वो अगर वो उसमें हमारा चर का घात है वो पूर्ण संख्या हो जाए तो हम उसको बीजी व्यंजक कहेंगे। ठीक, नामकरण आपके सामने है। अब हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद, क्या हम इनमें ऑपरेशंस कर सकते हैं, अर्थात मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए उसको जरा हम देखते हैं कि कैसे वो होगा। सो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन है जहां हम सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स का, बहुपदों का जो जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा एवं भाग कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। आप सबने क्लास 9th में इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। फिर भी एक रिवाइज के तौर पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जोड़ना है। तो 2x - 7 एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, तो अगर हम पदों के आधार पर कहें तो ये द्विपदी है, और अगर घात के आधार पर कहें तो ये रैखिक है। ये भी वही रैखिक है। ठीक, अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपको पता होगा नियम कि जिसके साथ चर होता है वो चर वाले के साथ ऑपरेशन करेगा, अर्थात संक्रिया करेगा, जुड़ेगा, घटेगा, और जो नंबर्स हैं वो नंबर्स के साथ आपस में क्रिया करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे मैं अगर लिखूं तो इसको 2x ये प्लस 5x - 7 नंबर के पास। तो 2x और 5x अगर हम करते हैं स्टूडेंट, 2x और 5x अगर हम करते हैं तो हो जाएगा आपका 7x। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं और कभी कभी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। आई होप आप लोगों से ऐसी गलतियाँ नहीं होती होंगी। अगर होती होंगी तो अभी से सुधार ले, आगे चलकर ये बड़ा हो सकता है। चलिए, नंबर के साथ तो चिन्हों का नियम आप लोगों को पता होगा। माइनस और प्लस होता है स्टूडेंट आपका माइनस। तो बड़े में से अगर छोटे को घटाता हूँ, अर्थात 9 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2। चूंकि 9 के साथ प्लस साइन है और बड़ा है 9, इसीलिए इसके साथ आएगा +2। तो ये रहा अपना आंसर। वैसे ही अगर माइनस की बारी आती है तो माइनस में भी अगर ध्यान रखिएगा आप, जिसमें से घटाने बोला है जिसको, तो जब भी कभी भी आप लिखें घटाने वाले को तो माइनस के बाद हमेशा आप क्या लगाइए, ब्रैकेट ज़रूर यूज़ कीजिए। एक ब्रैकेट न यूज़ करने के कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट ओपन, बॉडमॉस के नियम के अनुसार। तो 3x² + 2x - 3, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस, तो -x², माइनस और प्लस होगा माइनस, तो -3x, और माइनस होता है प्लस, तो +4। चलिए फिर से वही एक जैसे टर्म जो होंगे, एक जैसे पद जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे और घटेंगे। तो 3x² - x², 3x² से -1x², तो यहाँ बच जाएगा आपका 2x²। ये रहा 2x, ये रहा -3x। प्लस और माइनस, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, अर्थात 3x में से
2x को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x, और 3x के साथ माइनस साइन लगा है और ये बड़ा है, इसीलिए यहाँ आ जाएगा -x। ये हो गया ये अब संख्याओं का माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 3 1, चूँकि 4 बड़ी है और प्लस साइन ली हुई तो प्लस साइन। ये रहा अपना आंसर। चलिए, क्या अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और अगर होगा तो कैसे होगा? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आपको चिन्हों के नियम अगर पता है, चिन्हों के नियम पता है और 2-3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करना रहता है। एक ऑप्शन है कि आप इसका इस पूरे के साथ, इस +2x का इस पूरे के साथ, इस -3 का इस पूरे के साथ, या इस +x का इस पूरे के साथ, इस -2 का इस पूरे के साथ। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप अभी से ये आदत डाल लें कि जब कभी भी आप टर्म्स को बोलें या संख्याओं को बोलते हैं तो उसको साइन के साथ बोलें। इससे आपका बहुत बड़ा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, तो इस x का अगर मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ x × x² + 2x - 3। इस -2 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2 बाहर, और x² + 2x - 3। चलिए, x का x के साथ होगा तो घातांक का वही नियम, जहां वेरिएबल अगर एक समान है, अर्थात बेस अगर एक जैसा है और गुणय का केस हो तो क्या होता है कि घात आपस में जुड़ जाते हैं, घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ x का जब x² के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ आ जाएगा x की घात 3, यहाँ घात 1 छिपा हुआ है, यहाँ 2, 1 और 2 3, धन 2, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या छुपा है 1, तो 2 × 1 2, और x × x x², x × -3x। वैसे ही अब -2 का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2x² माइनस और प्लस, -2 × 2 4, और x, माइनस और माइनस प्लस 2 × 3 6। आपस में अब संक्रियाएं लगने वाली हैं किनके बीच, जो कि एक जैसे टर्म्स हैं। क्या x³ यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लेते हैं हम, x की घात 3, यहाँ पे ये रहा 2x², ये रहा -2x², ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, -3x -4x, माइनस और माइनस क्या होता है स्टूडेंट? माइनस और माइनस होता है आपका प्लस, तो 3x और 4x क्या हो जाएगा? 7x, चूंकि कॉमन साइन है इसीलिए -7 चलने वाला है, +6। ये रहा अपना आंसर। आई होप आप लोगों को ये तीनों बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज हो चुका होगा। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि पॉलिनोमियल के बीच जो डिवीज़न होता है वो कैसे होता है। यहाँ ये सिंपल है, जैसे कि करते हैं वैसे ही है, लेकिन पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न अर्थात उनके बीच में जो भाग की क्रिया होती है स्टूडेंट, वो अलग होता है। अगर यहाँ से कोई भी डाउट हो आपको तो बिल्कुल आप हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि अगर आप हमारे आसपास क्षेत्र के हैं अर्थात पाटन क्षेत्र से हैं तो आप हमसे डायरेक्ट मिल के भी अपना डाउट अपना सॉल्व ले सकते हैं। किसी एक दिन को आप चुन सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।